बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। आज है जी संडे, तो मैंने कहा चलो जी अच्छा सा नाश्ता बनाते हैं। मियाँ साहब भी घर पे हैं तो जी पराठे बनाते हैं और नाश्ता करवाते हैं। मेरे पास जी सालन पड़ा हुआ था आलू गोश्त का, तो मैंने कहा चलो जी पराठे बनाते हैं तो बच्चों को भी नाश्ता कराते हैं। तो मियाँ साहब भी घर पे हैं तो अच्छा सा नाश्ता बनाते हैं, तो नाश्ता करवाते हैं। तो ये ले जी तवा मैंने रख दी है, चौरस में पराठे बनाने लगी हूँ। चौरस पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा चलो जी। तो जी आज मैंने जाना है जी मिलाद पे, तो मैंने कहा चलो जी इनको जल्दी जल्दी से नाश्ता करवाते हैं। तो आज संडे है तो हेल्पर ने भी नहीं आना, तो सारे काम खुद ही करने हैं। बेटी को मैंने कह दिया कि तुम बर्तन धो लो, एक को मैंने कह दिया तो आप कमरे की सफाई कर लो। तो सारी जो एक बच्ची सफाई कर लेगी, एक बर्तन वॉश कर लेगी, तो मैं जी नाश्ता करवा दूँगी। तो हम जी काम ख़त्म करके तो जल्दी से तैयार हो के तो आपको मैं तैयारी भी दिखाऊंगी। अभी मिलाद पे मैंने जाना है, तो जी मैंने कहा चलो जल्दी से नाश्ता करवाते हैं तो फिर मिलाद की तैयारी करवाते हैं। मुझे कोई भी मिलाद का कहता है तो मैं ज़रूर जाती हूँ। मैं कोई भी मुझे इनवाइट करता है तो मैं ज़रूर जाती हूँ। मैं मिलाद नहीं छोड़ती कोई भी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है महफ़िल में जाना, नातें सुननी। तो मैं इसलिए मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से। तो वैसे भी मिलाद छोड़ने वाला नहीं था, मेरी जी कज़न के घर था मिलाद, तो उसने मुझे बड़े प्यार से इनवाइट किया, तो मैंने कहा मैं तो ज़रूर जाऊंगी। तो जी मैंने जल्दी जल्दी से उठी, मैं उठकर मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। ये देखें जी मज़ेदार सी कड़क सी चाय बन रही है। इधर जी मैं चौरस पराठे बनाने लगी हूँ। तो जी मैंने कहा चलो जी नाश्ता करवाते हैं सबको अच्छा सा मज़ेदार सा। तो ये देखें जी अभी मैं चौरस पराठे बनाऊंगी। तो मुझे बड़ा शौक़ है, चौरस पराठे मैं बनाती हूँ, अच्छे बनते हैं। तो बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, तो मैं भी शौक़ से बनाती हूँ। जब बच्चे शौक़ से खाते हैं, मियाँ साहब शौक़ से खाते हैं, तो फिर मैं ज़रूर शौक़ से बनाती हूँ। तो ये देखें जी अभी अच्छे अच्छे पराठे बनेंगे मज़ेदार से, तो फिर इंजॉय करेंगे बच्चे भी तो मियाँ साहब भी। तो आज संडे है तो बच्चे लेट उठे हैं, तो इसलिए, नहीं तो मैं संडे को तो इस टाइम खाने की तैयारी करती होती हूँ। तो आज फिर बच्चे लेट उठे हैं, स्कूल भी नहीं जाना था और मियाँ साहब ने भी नहीं जाना था, तो उन्होंने कहीं काम जाना था, तो मैंने जी मिलाद पे जाना था। तो मैंने कहा चलो जी फिर इस टाइम खाना बनता है, तो मैंने कहा चलो जी आपको जल्दी जल्दी से नाश्ता करवाते हैं। खाना और नाश्ता जी आपको इकट्ठे ही करवा देते हैं। आज मैं भी सुबह लेट उठी हूँ, तो मैंने कहा चलो जी जल्दी से पराठे बना के तो बच्चों को जी नाश्ता करवा देते हैं। ये नाश्ता भी है और खाना भी है। तो मैं जी मिलाद की अभी तैयारी कर लूँगी। बड़ा प्यारा सा मैंने जोड़ा निकाला है, धोबी पर भेजा है। तो बस ऐसे ही है, मैं इनकार कहीं भी मुझे मिलाद पे जाना हो तो मैं ज़रूर जाती हूँ। कहीं से भी मुझे कोई कह दे, तो एक ही महीना तो होता है मिलाद का, तो मैं बड़े शौक़ से जाती हूँ महफ़िलों में। मुझे बड़ा अच्छा लगता है महफ़िल में जाना। तो पहले तो मैं अकेली जाती थी, अब मैं साथ बच्चियाँ भी लेके जाती हूँ कि बच्चों को भी शौक़ पैदा होता है इन चीज़ों का, तो मैं उनको भी साथ लेके जाती हूँ। बच्चियों को पता चलता है मिलाद पे बैठने का, महफ़िल में बैठने का, मिलाद सुनने का। तो मैं बच्चियों को अब ज़रूर लेके जाती हूँ साथ। तो बच्चियाँ भी बड़ी शौक़ से तैयारी करती हैं कि मम्मा हमने भी जाना है। पहले बच्चे छोटे थे तो इतना नहीं बच्चे जाते थे, तो अब तो मैं बेटियाँ साथ लेके जाती हूँ। वो ख़ुद भी कहती हैं कि हमने नहीं आज घर रहना, आप मिलाद पे जाओगी तो मैं भी, हम लोग भी आपके साथ ही जाएंगे। तो अब मुझे भी, मेरा भी दिल करता है कि बच्चियाँ बड़ी हो गई हैं तो वो महफ़िलों पे जाएं। अच्छी बात है, हम लोग शादियों पे जाते हैं, सारी सारी रात ढोलकियाँ बजाते हैं, तो महफ़िलों पे क्यों नहीं जा सकते। तो सब काम करने चाहिए इंसान को शौक़ से, सारे काम अच्छे तरीके से निभाने चाहिए। तो मैं जी सारे काम शौक़ से करती हूँ। तो मैं हर जगह पे जाती हूँ, जो मुझे कोई इनवाइट करता है, जो मुझे बुलाता है, मैं ज़रूर जाती हूँ।
तो बड़े शौक़ से मैं जाती हूँ। ये नहीं मैं कहती कि आज इसने मुझे बुला लिया, इसने बुला लिया कि मैं ना जाऊँ, तो मैं ज़रूर जाती हूँ। तो हर कोई शौक़ से ही जाता है, अच्छा लगता है। हर मेलाद पे जाना या कहीं शादियों पे जाना, कहीं फंक्शन पे जाना तो अच्छा लगता है। ये बस हम लोग ऐसे ना जाएं तो इंसान बस घर में ही काम कर कर के फिर बोर सा हो जाता है। तो मैं जी ज़रूर जाती हूँ शौक़ से। तो आप लोग भी ज़रूर मेलाद पे जाया करें। तो मेलाद पे जाना तो बड़ी अच्छी बात है। तो आप भी कोई मेलाद ना छोड़ा करें। मेलाद की महफ़िलें बड़ी अच्छी लगती हैं। बातों बातों में जी मेरे तो बन गए हैं जी चौरस मज़ेदार से पराठे। इधर बन गई है जी चाय। तो ये लें जी, मियाँ साहब तो खाने लगे हैं, नाश्ता करने लगे हैं। ये देखो जी नाश्ता मैं भेजने लगी हूँ अंदर, तो वो नाश्ता करेंगे। तो वो भी संडे को घर पे होते हैं तो बड़े इंजॉय करते हैं नाश्ता खाना। तो वो मुझे जो कहते हैं मैं वही बनाती हूँ। तो आज मैंने उनको बोला कि आप पराठे खा लें, आलू गोश्त बना हुआ है। तो वो कहते हैं कि ठीक है। तो पराठे ज़रूर खाने चाहिए, बेटों को तो ज़रूर पराठे खिलाने चाहिए। मैं ज़रूर खिलाती हूँ बच्चों को पराठे, कि बच्चों की ज़रा सेहत बनती है, पराठों के साथ ही तो सेहत बनती है। ये बच्चे डबल रोटी वगैरह खाते हैं, नान वगैरह खाते हैं, ये सही नहीं है। मैं तो सब को कहती हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को ज़रूर पराठे खिलाएं। डबल रोटी वगैरह नान वगैरह तो बस ऐसे ही बच्चों की सेहत ख़राब करते हैं, बच्चे डाउन होते हैं, बच्चों की सेहत डाउन हो जाती है। तो पराठे ही खिलाने चाहिए। तो मैं तो बड़े शौक़ से बनाती हूँ। मुझे कोई भी बच्चा कहता है ना कि मम्मा हमने पराठा खाना, वो दोपहर को भी कहेंगे तो मैं बनाने लग जाती हूँ। तो हालांकि मेरी बेटियाँ कहेंगी कि मम्मा आप क्या करती हो, तो मैंने कहा कि नहीं मैं बना दूँगी, कोई मसला नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं, रोटी पकाने में तो कोई बात नहीं। तो वैसे आजकल के बच्चे तो शौकीन हैं नान वगैरह के, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को जी पराठे ही खिलाऊं। तो आप भी अपने बच्चों को शौक़ से पराठे खिलाएं, मज़ेदार सा नाश्ता करवाएं अच्छा सा। तो ये देखें जी ये मेरा हो गया जी, पराठे सारे बन गए हैं, अंदर मैंने नाश्ता भेज दिया है। अब ये रह गया जी मेरी 2 बेटियों का नाश्ता, वो नाश्ता करेंगी। तो जी ये लें जी मैंने सारे तो पराठे बना दिए हैं, फ़ारग हो गई हूँ। ये देखें जी अपना मैंने अंडा रखने लगी हूँ। मैंने आपको पता है कि मैं तो चाय और अंडा ही खाती हूँ। तो ये देखें जी मैंने उधर अपना अंडा रख दी, इधर सी मज़ेदार सी कड़क सी चाय बन गई है। तो ये लें जी चाय में डाल कर अंदर भेजने लगी हूँ। मज़ेदार सी चाय, अच्छी सी चाय ना पियो तो सुबह ही नहीं होती। तो दिल करता है सुबह भी चाय पियो, दोपहर को भी पियो। मैं तो 2 टाइम चाय लाजम पीती हूँ, ज़रूर पीती हूँ। तो चाय के साथ इंसान फ्रेश रहता है। तो मैं तो मज़ेदार सी कड़क सी चाय ज़रूर पीती हूँ, सुबह को भी पीती हूँ और दोपहर को भी पीती हूँ। जहाँ पे मैं चाय ना पीऊँ तो बस मेरा तो मूड ही ख़राब रहता है। तो मैं ज़रूर पीती हूँ जी चाय। ये जी देखें जी ये मेरी बेटियों का नाश्ता है। तो मैं अपना नाश्ता लेके जी अंदर आ गई हूँ। मैं अंदर से आके तो अंडा एंजॉय कर रही हूँ, चाय पी रही हूँ। तो अब जी मैं करने लगी हूँ मेलाद की तैयारी। ये मैंने चप्पल पहननी है। तो ये देखें जी बेटा मेरा धोबी से अभी कपड़े प्रेस करवा के लेके आया है। मैं अपने फैंसी कपड़े धोबी से ही प्रेस करवाती हूँ, घर पे नहीं करती। तो ये देखें जी मेरा प्यारा सा जोड़ा है, ये जोड़ा भी पहन के मैं हो जाऊँगी जी रेडी। तो रेडी हो के जी मैं चली हूँ जी मेलाद पे। तो ये देखें जी कितना प्यारा लेमन कलर का जोड़ा है, देखें जी इतना खूबसूरत है। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया था।
तो ये देखें जी प्यारा प्यारा जोड़ा है। तो ये देखें अभी मेरा बेटा प्रेस करवा के लेके आया है, तो मैं जी अभी फ़्रेश होके तो ये देखें जी मैं करने लगी हूँ जी अपने बाल स्ट्रेट। मैं अभी हुई हूँ जी शावर लेके, तो फ़्रेश हो गई हूँ, मैंने कपड़े पहने हैं, तो मैंने कहा चलो जी जल्दी जल्दी से बाल करते हैं स्ट्रेट। तो बच्चियाँ भी तैयार हो रही थी, तो मैंने बच्चियों को कहा आप जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी हो जाती हूँ। तो फिर चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया था, टाइम तो 1 घंटा ऊपर हो गया था। ये देखें जी ये मेरी बेटियों की ज्वेलरी है। तो ये देखें जी मेरी प्यारे प्यारे से गोल्ड की रिंग है। मैंने कहा चलो जी आज इनको निकालते हैं और पहनते हैं। मैं घर में ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनती, ज़्यादा क्या मैं पहनती नहीं हूँ घर में ज्वेलरी। तो मैं कभी कभी पहनती हूँ, जब मैंने कहीं जाना हो तो मैं तब पहनती हूँ, वरना मैं ज़्यादा नहीं पहनती। वैसे भी मुझे बड़ी इन चीज़ों से ज़रा थोड़ी सी एलर्जिक होती है, तो मैं इसलिए पहनती नहीं हूँ। तो ये देखें जी प्यारी प्यारी मेरी गोल्ड की रिंग है। तो ये पहन के तो ये देखें जी अच्छे अच्छा तैयार हो के तो मैं जाऊंगी जी मेलाद पे। तो मुझे तो आज बड़ी खुशी थी, मेरी वहाँ पे सारी कज़नें आती हैं, सब आते हैं, मेरे चाचा जी आते हैं, मेरी कज़नें आती हैं, सब वहाँ पे होते हैं। तो इंसान को अपनों को मिलने की बड़ी खुशी होती है। तो मैं तो आज बड़ी खुश थी। मेरे बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मा आज आप अपनी कज़नों के पास जा रही हो, अपने चाचा जी से मिलोगी। तो मैं बहुत खुश थी। तो ये देखें जी मैं प्यारी प्यारी जी माला पा ली है। देखो जी मैं माला पाई है तो मैं वो होर खूबसूरत लगन लग गई। माला तो हैगी खूबसूरत सी, तो वो मैंने पहन लिया तो वो होर खूबसूरत हो गई है। तो ये देखें जी ये मेरी बेटी है, तो ये जी मैं हूँ। देखो जी प्यारी प्यारी हमारी तैयारी है। तो मैं जाके जी आपको मिलाद पे मिलूँगी। ये देखें जी अच्छा सा प्यारा सा जोड़ा है। तो ये लें जी हम तो जा रहे हैं, तो मैं आपको जाके मिलूँगी जी मिलाद पे। तो जी मैं आ गई हूँ जी मिलाद से। तो आके जी मैंने मज़ेदार सी करक सी अच्छी सी मैंने कहा चाय बनाते हैं और चाय बना के जी पीते हैं। तो मिलाद की महफ़िल जी बड़ी अच्छी थी। अल्लाह पाक जिसने महफ़िल कराई उनको अल्लाह पाक ढेर ढेर रिज़्क़ दे। तो जी मिलाद पढ़ने वाली भी बहुत अच्छी थी, खाना भी बहुत अच्छा था, मज़ेदार सा जी खाना था। तो अल्लाह पाक मेरी कज़न को ढेर ढेर जी रिज़्क़ दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, हर किसी को तौफ़ीक दे जी मिलाद करवाने की, महफ़िल करवाने की। जी महफ़िल ऐसे सजती है, मिलाद की महफ़िल तो बड़ा अच्छा लगता है। तो जी वहाँ पे सब मिलते भी हैं एक दूसरे के साथ। तो जी अल्लाह ऐसी महफ़िल कराने की हमें भी तौफ़ीक दे, अल्लाह पाक सबको तौफ़ीक दे अच्छी सी महफ़िल करवाने की, मिलाद करवाने की। तो जी मिलाद का भी एक बहाना होता है, सब मिल भी लेते हैं और हजूर पाक की महफ़िल भी अच्छे तरीके से सज जाती है। तो अल्लाह पाक मेरी कज़न को ढेर सारा रिज़्क़ दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। तो जी मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे मिलाद पे जाकर। तो देखें जी मैंने तो मज़ेदार सी करक सी चाय बना रही हूँ। इसके अंदर जी मैंने इलायची डाली है, सौंफ डाली है। मैंने कहा जी आज इलायची और सौंफ वाली चाय पीते हैं मज़ेदार सी। तो ये लें जी बड़ी मुझे थकावट हो रही थी, सर में ज़रा थोड़ी सी गड़बड़ लग रही थी। तो मैंने कहा चलो जी अच्छी अच्छी सी चाय बनाते हैं, इंजॉय करते हैं। तो जी मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।